नीतीश कुमार जी बीजेपी को क्या मिट्टी में बुलाएंगे। जिस व्यक्ति का न कोई चाल है, न कोई चरित्र, न कोई चेहरा, न ईमान है, जो व्यक्ति लगातार पलटी मारते हैं और पूरे देश में पलटी मार नेता के रूप में नंबर 1 पे आते हैं, वो क्या किसी को मिट्टी में। आज जिस पार्टी के गोद में जाके वो बैठ गए, जिसका दामन ही आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार से और अपराध से, तमाम कुकर्मों से लिप्त है, जिसका दामन में ही दाग है, उस दागदार दामन का हाथ इन्होंने थामा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मिट्टी में मिलाने को लेकर राजनीति गर्म है, सियासत तेज है। मिट्टी में मिलाने वाला बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए, एक चीज बताना पड़ेगा, अगर मिट्टी में मिलाने की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा जहां चाहे वहां कर लीजिए या मिला दीजिए, जो भी नीतीश कुमार ने कहा है। सवाल यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, एक तरफ लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके कई संभावित सहयोगी हैं, साथ आते हैं, तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता रजनीश तिवारी हैं, युवा नेता कार्यकर्ता हैं। रजनीश जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, लालू यादव नीतीश कुमार साथ हैं, राजनीतिक रूप से कौन मिट्टी में मिलेगा? नीतीश कुमार बीजेपी को मिला देंगे या बीजेपी नीतीश कुमार को मिला देगी? नीतीश कुमार जी बीजेपी को क्या मिट्टी में बुलाएंगे। जिस व्यक्ति का न कोई चाल है, न कोई चरित्र, न कोई चेहरा, न ईमान है, जो व्यक्ति लगातार पलटी मारते हैं और पूरे देश में पलटी मार नेता के रूप में नंबर 1 पे आते हैं, वो क्या किसी को मिट्टी में। आज जिस पार्टी के गोद में जाके वो बैठ गए, जिसका दामन ही आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार से और अपराध से, तमाम कुकर्मों से लिप्त है, जिसका दामन में ही दाग है, उस दागदार दामन का हाथ इन्होंने थामा है। आप देख लीजिए कि आज ममता बनर्जी के साथ कल गए, यूपी में अखिलेश यादव जी के पास गए, जो लगातार आतंकी माफिया के पनाहगार है, और जहां सांप्रदायिकता के लिए जानी जाती है ममता दीदी, जहां सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, तनावपूर्ण स्थिति रहता है, दंगे होते हैं, और वैसे जो लोग व्यक्ति कहते थे कि उनको दंगा बर्दाश्त नहीं, उन्हें कम्युनलिज्म पसंद नहीं है, आज उन्हीं के जो विपरीत विचारधारा है, सत्ता लोभ में, कुर्सी लोभ में, और अब तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने आज 5 से लेकर 23 में, आज जब उन्होंने बिहार में कुछ नहीं किया, तो अब जब बिहार नहीं संभाल रहा है तो ये देश संभालने चले। कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री आपने बनाया था 2020 के बाद, सीटें उनकी कम थी, वो बनना नहीं चाहते थे, नीतीश कुमार ने कहा है। ये मेरा कमिटमेंट था, ये हमारे पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी ने खुले मन से कहा था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके बाद भी मुख्यमंत्री, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कमिटेड रहती है, और जिस चीज पे कमिटेड है, एक आदमी की नीति ठीक नहीं थी, एक आदमी काम नहीं कर रहा था, इतने सालों में सबसे ज्यादा वर्ष तक आपने उनके साथ दोस्ती की, उनके साथ मिलकर सरकार चलाई, और आप उनको मुख्यमंत्री बनाते रहे। अस्थाई कभी हम लोग देखे नीतीश कुमार जी पलटी मारते रहे, अस्थाई देखिए 2017 का वही, तो आपने उनका साथ नहीं छोड़ा ना कि नीतीश कुमार गलत काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार की कार्यशैली वो विकास नहीं कर रहे हैं, हम आपका साथ छोड़ रहे हैं, उन्होंने साथ छोड़ा ना आपका। मेरी बात समझ लीजिए, जब हम उनके साथ थे तो अभी क्राइम रेट क्या था, अभी आज आतंकी राज हो गया, आज दंगे, बीजेपी जब शासन में थी दंगे हुई, शासन बिहार से इतना दंगा देखा ना आपने, बीजेपी के शासन में क्यों नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि दर्जनों हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार, रिश्वत, फिरौती और साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये नीतीश जी के राज में। जब बीजेपी से अभी हटी है, जब बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तब का अभी एनसीआरबी का डाटा लेके देख लीजिए, उससे पूर्व का 2024 आसान नहीं है, लालू यादव नीतीश कुमार साथ है, कहीं मुश्किलें नहीं, आप बात समझिए। छिया लेदर की स्थिति है, किसी में अभी देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी है, और आप देख लीजिए कि सीट बंटवारों को लेकर देखिएगा तो नूरा कुश्ती का खेल होगा इस बिहार में। इस बिहार में आप वो देखेंगे जो अब तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस 7 दलों का महागठबंधन, जो कि महाठगबंधन है, आपसी कलह, इन फाइटिंग जो है वो तुरंत आपके सामने नजर आता है। चलिए एक आखिरी बात बता दीजिए, बिहार में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ेगी कि योगी के नाम पर लड़ेगी? योगी खूब कर रहे हैं, आप योगी मॉडल की वकालत कर रहे हैं। देखिए,
हमारे पास तो चेहरों की कोई कमी है, और जब जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और योगी मॉडल की जहां तक बात है तो योगी जी बिहार ही नहीं पूरे दुनिया जानता है कि योगी जी जैसे एक प्रशासनिक मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा मुख्यमंत्री अभी भारत में कोई नहीं है। जहां आप देखें कि दंगा बंद, अपराध बंद, भ्रष्टाचार बंद, एकदम क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन पे आप देखें कि जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द उत्तर प्रदेश में मजबूत है और जिस तरीके से आतंकी राज और गुंडा राज को खत्म किया है, ये काबिले तारीफ पर पूरे देश में मिसाल दे। मोदी के नाम पर नहीं लड़ेंगे, योगी के नाम पर नहीं लड़ेंगे, मोदी के नाम पर लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है देश में मोदी जी से बड़ा चेहरा कौन है भाई? और हमारे प्रधानमंत्री है, लोकसभा का चुनाव है, पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाना है और पूरे विश्व के सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेटिंग से 75% और 65% रेटिंग है उनका। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव। रजनीश तिवारी भाजपा नेता हमारे साथ थे, हमारे मित्र भी हैं। चर्चा जिस बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है, और जो सवाल है कि भाई बीजेपी 2024 का चुनाव योगी के नाम पर लड़ेगी कि मोदी के नाम पर लड़ेगी, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।